हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया था कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे, यानी कौन-कौन से हम ऐसे बड़े टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे। उसके साथ-साथ हमने ये देखा था कि हमने कोड एडिटर और आईडीई के अंदर डिफरेंस चेक किया था कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हमने इसको इंस्टॉल किया, आईडीई को इंस्टॉल किया। आपको पता है लास्ट टाइम हमने वीएस कोड, जो हमारे पास कोड एडिटर या आईडीई है, हमने उसको इंस्टॉल किया था। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे अपने एचटीएमएल के ऊपर। जो हमारे पास जो पहला टॉपिक है जिसका नाम हमारे पास एचटीएमएल है, एचटीएमएल के बारे में हम बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा जो है इसको थ्योरी को देखें कि एचटीएमएल कहता क्या है हमसे और एचटीएमएल है क्या? एचटीएमएल का मतलब होता है गाइस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गाइस, याद रहे कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं? गाइस, याद रहे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं टैग्स के दरमियान, यानी जिस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टैग्स आ रहे होंगे ना, टैग्स आ रहे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो एचटीएमएल है, दिस इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। गाइस, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं जिसे हम कहते हैं, याद रहे कि जब ग्रेटर देन और लेस देन आ गया, मीन्स कि ये हमारे पास टैग है, इसके दरमियान में कुछ भी लिखा हुआ होगा। ये देख सकते हैं आप, इसके दरमियान में ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान में कुछ भी लिखा हुआ हो, तो ये हम इसको टैग्स पढ़ते हैं। दो टाइप के टैग होते हैं गाइस। एक होता है हमारे पास ओपनिंग टैग, एक होता है गाइस हमारे पास क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग क्या होता है और क्लोजिंग टैग क्या होता है गाइस? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ओपनिंग टैग के अंदर स्लैश नहीं आता, जबकि क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे पास स्लैश आता है। और हमने जो भी लिखना होता है और हम अपने टैग के दरमियान में लिखेंगे इस तरीके से। जैसे मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ, सर हमजा अहमद। ठीक है गाइस, तो हम क्या कहाँ लिखेंगे? हम टैग के दरमियान में लिखेंगे। और गाइस, बात करते हैं कि हम जो अभी एचटीएमएल पढ़ रहे हैं वो कौन सा वर्जन है। गाइस, याद रहे जो अभी हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं वो एचटीएमएल 5 है। ठीक है, वो कौन सा एचटीएमएल है? वो एचटीएमएल 5 है। गाइस, याद रहे आपको। हम अच्छा, जब मैं हम बात कर रहे हैं कि एचटीएमएल 5 है, तो जाहिर सी बात है कि भाई, ऑब्वियस सी बात है कि HTML4 भी आई होगी, HTML3 भी आई होगी, 2 भी आई होगी और 1 भी आई होगी। तभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? HTML5 के ऊपर बात कर रहे हैं। गाइस, HTML5 और 4 में डिफरेंस क्या है? इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है। अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस। बाकी जब हमारे पास ये HTML का टॉपिक कवर हो जाएगा, तो मैं आपको और ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको गाइड कर दूँगा कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि लाज़मी इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। गाइस देखें, नया वर्जन का मतलब क्या होता है? नया वर्जन का मतलब सिंपल सा एक होता है। वो क्या होता है कि भाई इसके ये जो नया फीचर है, यानी नया वर्जन है HTML5, इसके अंदर ऐसे-ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ऐसी एडवांस फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो कि इससे प्रीवियस वर्जन के अंदर नहीं होंगी, लाइक HTML4 के अंदर नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी एग्ज़ाम्पल की बात करूँ आपके पास, तो जैसे हमारे पास एमएस ऑफिस 2019 है, इसी तरीके से हमारे पास एमएस ऑफिस 2007 है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2019 वाला जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर हमारे पास एडवांस फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी कि ऐसे-ऐसे फीचर्स हैं जो कि 2003 या 2007 वाले के अंदर नहीं है। इसी का मतलब होता है कि गाइस, हम जो है जब एडवांस फंक्शनैलिटी की बात कर रहे होते हैं या लेटेस्ट वर्ज़न की बात कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि इस वाले वर्ज़न के अंदर है। गाइस, HTML6 भी आने वाली है कुछ टाइम बाद, लेकिन आप बस अभी HTML5, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे हम वो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर करेंगे जो कि अभी एनवायरनमेंट में, जो कि इंडस्ट्री के अंदर हमें नीड है। तो गाइस, हमने बात करी HTML4 और HTML5 के अंदर क्या डिफरेंस है। गाइस, HTML5 के अंदर एडवांस फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो कि HTML4 के अंदर नहीं थे, बल्कि अब HTML5 के अंदर मौजूद हैं। गाइस, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे गाइस? सबसे पहले आपने एक राइट क्लिक किया, यहाँ से एक फ़ोल्डर बनाया और फ़ोल्डर बनाने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसको कोई भी नाम रख दें। मैं इसका नाम रख देता हूँ वेब क्लासेस। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया वेब क्लास। अब गाइस, करना है क्या? अब इस फ़ोल्डर को ना ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है, तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ से आप इसको ड्रैग करो और इधर आके इसको ड्रॉप कर दें। जब अगर आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे गाइस, आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ आ रहा है ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, तब भी ये फ़ोल्डर हमारे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप इस फ़ोल्डर को ओपन करें, इधर जैसे ही आपने देखें लिखा हुआ आ रहा होगा इधर दिस फ़ोल्डर इज़ एम्प्टी, क्योंकि अभी-अभी हमने ये फ़ोल्डर बनाया है। आप इधर आके जस्ट क्या लिखें? CMD।
ठीक है। जैसे ही आप सीएमडी लिखेंगे, सीएमडी का मतलब होता है गाइस कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड मतलब होता है जैसे ही आपने सीएमडी लिखा तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आप इधर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोड, स्पेस का बटन प्रेस करके डॉट का बटन प्रेस कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को आप वीएस कोड के ऊपर ओपन कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, आप जस्ट वीएस कोड को ओपन कर दें। जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब क्लासेस के नाम से फोल्डर रेडी हो चुका है और वही सेम फोल्डर हमारे पास वीएस कोड के ऊपर ओपन हो गया। गाइस तीसरा तरीका क्या है, आपने जस्ट वीएस कोड को ओपन किया, इधर आएंगे आप आपके सामने ओपन फोल्डर लिखा हुआ आ रहा होगा। वापस चेक करते हैं गाइस, आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, इधर आगे ओपन फोल्डर लिखा हुआ होगा। आप जैसे ही ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। अब आप देख लेंगे आपके पास कौन सा फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है, हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। तब भी गाइस 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका सिंपल सा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। या तो आप इस तरीके से कर दें, या तो आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इधर सीएमडी लिखेंगे। सीएमडी जैसे ही आप लिखेंगे गाइस, तो हमारे सामने ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। और उसके अंदर आपने कोड स्पेस डॉट लिखना है। गाइस सबसे स्टैंडर्ड और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका यही है, कोड स्पेस डॉट। कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको मैंने बताया, तीनों तरीके मैंने बताए। आप अब मर्जी है आपकी, आप जिस तरीके से चाहें उसको ओपन कर सकते हैं। गाइस हम बात कर रहे हैं एचटीएमएल की ना, तो हमने हमारे सामने वीएस कोड ओपन हो गया, इस तरीके से हमें वीएस कोड नजर आ रहा होता है। ये गाइस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये क्या चीज है, सबसे पहले आप गाइस ये 3 चीजें आपने समझनी है। जब हमें कभी भी कोई नई फाइल बनानी है तो हम इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हमें कोई नया फोल्डर बनाना है तो हम इधर क्लिक करेंगे। और जब हम बहुत सारी फाइल्स बना लेते हैं तो कभी कभी हमारी जो फाइल्स हैं वो बनाने के बाद रिफ्रेश नहीं होती हैं, तो हम इधर आगे उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास क्या काम है गाइस, हमारे पास है एक फाइल बनाना। हम नाम रख देते हैं इंडेक्स। कोई भी फाइल बनाना है। अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं एक HTML की फाइल बनाने की, ठीक है। जब हम अपनी HTML की फाइल बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपने इधर क्लिक करना। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स ही रखें। आपकी मर्जी, आप जो नाम रखना है वो रखें। बस इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने उसको फॉलो करना है। बाकी आप इसका नाम जो रखना है वो रख लें। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं अभी बता देता हूँ। खाली नंबर नहीं रखिएगा नाम, ठीक है। फाइल का नाम खाली नंबर नहीं हो सकता। आपने कोई एबीसीडी के कैरेक्टर्स को यूज करना है। इसी तरीके से लाजमी ये एक स्टैंडर्ड है कि आप पहली फाइल का नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स रखेंगे, ठीक है गाइस। आपकी मर्जी, आप अपना नाम रखें, आपकी मर्जी आप अपने फ्रेंड का नाम रखें, जो नाम आपकी मर्जी आप अपने वेबसाइट का नाम रखें, जो नाम आपने रखना है आप वो नाम रख सकते हैं। बट स्टैंडर्ड क्या है कि पहली फाइल का नाम आप इंडेक्स रखें। अब क्योंकि गाइस हम HTML की बात कर रहे हैं ना, तो हमने डॉट लगाना पड़ता है। डॉट का मतलब होता है एक्सटेंशन। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स कि आप कौन सी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने इधर लिख देता हूँ पी वाई, तो आप लेफ्ट साइड के ऊपर पाइथन का सिंबल देख रहे होंगे। पी वाई का मतलब होता है पाइथन की फाइल। आप लेफ्ट साइड पर इसका सिंबल देख रहे होंगे। अगर मैं जस्ट इधर आगे JS लिख देता हूँ तो आप JS का सिंबल देख रहे होंगे। क्योंकि गाइस अभी मैं C लिख देता हूँ तो मैं C का सिंबल देख रहे होंगे गाइस। तो डॉट का मतलब होता है एक्सटेंशन, यानी कि जो भी फाइल आपको या जिस लैंग्वेज में आपको काम करना है उस लैंग्वेज को आपने एक्सटेंशन की सूरत में देना पड़ता है। जैसे कि मैं हम बात कर रहे हैं अभी HTML की, तो आपने जस्ट लिखा HTML। अब जैसे ही आप गाइस HTML लिखेंगे ना, यहाँ पे ये टैग्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन और लेस देन। जस्ट गाइस ये ही हमने काम करना है। अब देखें गाइस, हमने इधर क्या किया, हमने एक फाइल बना ली index.html की। वापस अगर मैं आपको फोल्डर पे लेके जाऊं तो आपको नजर आएगा कि इधर एक ऑटोमेटिकली फाइल रेडी हो चुकी है। टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, 10:59 के ऊपर हमने ये फाइल क्रिएट करी है। तो इस वजह से हमारे पास ये फाइल रेडी हो गई है। अब क्या करना है गाइस, इस फाइल को हमने अपना HTML कोड के ऊपर यानी कि अपने ब्राउजर के ऊपर ओपन करना है। गाइस पहले हम क्या समझते थे, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट ये होती है कि भाई वो किसी भी ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाए, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स वगैरह। पहले हम ये समझते थे कि जो फाइल हमारे पास कहाँ पर आ रही है, जो फाइल यानी कि जो भी चीज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है वो क्या है, वो एक जो भी चीज़ हमारे ब्राउजर के ऊपर आ रही है वो क्या है, एक वेबसाइट है। ऐसे ही है गाइस। तो अब देखिए हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बिल्कुल सिंपल सी बना ली हमने, एक HTML की फाइल रेडी करी है जो कि क्या है गाइस, जो कि एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर कुछ आ क्यों नहीं रहा,
ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि भाई हमने कुछ लिखा ही नहीं है। अब जैसे-जैसे हम लिखते जाएँगे वैसे-वैसे चीज़ें हमारे पास आती जाएँगी। बैक टू द टॉपिक कि अब किस तरीके से हम जो है वीएस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस आपको अगर ये स्क्रीन छोटी लग रही है तो आप जो है इधर आएँगे, इधर आपको वो बता भी रहा है कंट्रोल शिफ्ट ई आप प्रेस कर दें तो ये जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, वरना आप इधर आके क्लिक कर देंगे तब भी ये साइड बार जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लोज़ हो जाएगा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे की। देखें गाइस आप या तो शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करें, ठीक है? अच्छा देखें, शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस किया आपने, आपके पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा होगा। आपने जस्ट उसको एंटर कर देना है। ये होती है गाइस सजेशंस, आईडीई और कोड एडिटर में डिफरेंस, ठीक है? ये हमारे पास क्या है सजेशंस। अगर मैं एक कोई और आईडीई पे सॉरी कोई और कोड एडिटर के ऊपर काम कर रहा होता, तो मेरे पास ये सजेशंस नहीं आती। जबकि अब मैं एक बड़े वीएस कोड यानी कोड एडिटर के ऊपर नहीं आईडीई के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास सजेशंस आ रही हैं। आपने जस्ट शिफ्ट दोबारा देखें गाइस, शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस किया आपने, आपके पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है। इसका मतलब होता है गाइस कि ये सजेशंस है, आपने एंटर किया, आपके सामने तमाम का तमाम कोड आ गया बना बनाया। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक-एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ये है क्या? सबसे पहले गाइस ये जो डॉक टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब समझें। पूरा कोड गाइस समझा रहा हूँ, बस फोकस करके देखते रहें। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये लिखा हुआ क्या आ रहा है। डॉक टाइप का क्या मतलब होता है? डॉक टाइप याद रहे कि एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल5 खास तौर पर एचटीएमएल5 जो है वो ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल होती है, फ्रेंडली होती है, ठीक है? फ्रेंडली होती है क्योंकि एचटीएमएल4 के अंदर ऐसे कुछ इश्यूज़ थे कि बहुत सारे ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि क्रोम यानी गूगल क्रोम के पुराने वर्ज़न हो गए, फायरफॉक्स के पुराने वर्ज़न्स हो गए, सफारी के कुछ वर्ज़न्स ऐसे हो गए जो कि एचटीएमएल4 को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब HTML5 जो है वो क्योंकि एडवांस लेटेस्ट वर्ज़न है, उसके अंदर क्या होता है कि भाई ये हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। अब ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई यानी कि गूगल क्रोम को कैसे पता चलेगा कि HTML5 है? सिंपल कैसे? डॉक टाइप का मतलब क्या होता है? डॉक टाइप का मतलब होता है दिस इज़ कॉल्ड HTML5 फाइल, ठीक है? जैसे ही इधर आपने डॉक टाइप लिखा, ठीक है? जैसे ही आपने डॉक टाइप लिखा, वो ब्राउज़र समझ जाएगा कि भाई ये HTML5 है और ये ज़्यादा कंपैटिबल है। अब क्योंकि हम जो है वो एचटीएमएल का काम कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले एचटीएमएल का टैग देखा। आप देखें यहाँ पे ये एचटीएमएल का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर आपके पास क्लोज़ हो रहा है। अच्छा ये लैंग्वेज वगैरह इसको आप छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज आप इंग्लिश में चाह रहे हैं, उर्दू में चाह रहे हैं, किस लैंग्वेज में भी चाह रहे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तीसरी चीज़ आपके पास ये हेड का टैग है। गाइज़ याद रहे आपके पास जो ये हेड का टैग है, ये जो हेड का टैग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा हेड का टैग आपके पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कैसे इम्पोर्टेंट है? ये जो हेड का टैग होता है गाइज़, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये हमारे पास जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। याद रहे कि जब कभी भी हम हेड पे बात कर रहे होते हैं, तो हेड का मतलब होता है हमारे पास हेड के अंदर हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हेड के अंदर हमारे पास गाइज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं कि हेड के अंदर। अब ये मेटा का मतलब क्या है? देखें कोई भी एडिशनल काम होगा जैसे कि हम कोई सीएसएस पे काम कर रहे होंगे, कोई जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे, तो हम हेड के टैग के अंदर लिखेंगे। ये इस गाइस इसका ओपनिंग टैग है और ये यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने टैग के अंदर काम करना है। मेटा का क्या मतलब होता है? मेटा का मतलब अभी आप छोड़ दें। टाइटल का मतलब बल्कि नहीं समझ लें। मेटा का क्या मतलब होता है? मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, मीन्स इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब भाई इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन? मतलब इस पूरे के पूरे ब्राउज़र में या इस पूरी की पूरी फ़ाइल के अंदर ज़रूरी तो नहीं है 1 टैग हो, 2 टैग हो, हज़ारों टैग होंगे। अब ये हज़ारों टैग जो जितने भी टैग होंगे, उन सब की एक कॉपी ये मेटा के टैग के अंदर होती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन होता है इसका मतलब मीन्स कि पूरी की पूरी फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी? इस मेटा के टैग के अंदर होगी। बस गाइस मेटा के टैग के अंदर होगी। दूसरी चीज़ ये टाइटल क्या है? टाइटल अब देखें गाइस यहाँ पे आपको टॉप पे लिखा हुआ क्या आ रहा है index.html। अगर मैं आपको दिखा सका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं index.html ऐसे ही है। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको इधर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आना चाहिए। ये हमारे पास क्यों नहीं आया डॉक्यूमेंट? अच्छा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, उसकी वजह पता है क्या है गाइस? गाइस ये जो व्हाइट कलर का सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट कलर का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये फाइल सेव नहीं है। आपने कंट्रोल एस का बटन प्रेस करना है तो आप देख रहे होंगे गाइस आपको ये नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये आप क्या बार-बार करेंगे? मीन्स मैंने अगर एक स्पेस का बटन प्रेस किया, फिर वापस कंट्रोल एस करूँ, फिर दोबारा प्रेस किया, फिर दोबारा नहीं। तो इससे बचने के लिए आप इधर आएँ, आप
फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर आपको ऑटो सेव का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक करके ऑन कर देना। अगर मैं वापस दिखाऊं आपको तो ऑटो सेव के ऊपर इधर क्लिक आ चुका है। अब मैं जितनी दफा भी इसके अंदर स्पेस करूं या कोई भी चीज चेंज करूं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब वापस आते हैं, देखें गाइस, अब जैसे इधर आपको index.html नजर आ रहा है ना, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इधर आपको डॉक्यूमेंट नजर आएगा। टाइटल ये होता है, जैसे कि इधर डाउनलोड्स लिखे हैं और इधर आके जो ये चीज लिखी हुई है, इधर पाइथन लिखा हुआ है, ये जो चीज है, ये जो लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम टाइटल। अब क्योंकि हमारी जो क्लास है उसका नाम वेब है, तो मैं इसका नाम क्या लिख देता हूँ, वेब क्लास। अब मुझे देखें गाइस सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इधर सिंबल भी नहीं आ रहा और दूसरी चीज ये है कि ऑटोमेटिकली सेव है। अभी इधर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है गाइस। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इधर वेब क्लासेस लिखी हुई आ जाएंगी। मैं अगर इसको आपको क्लोज करके दिखाऊं तो आपको वेब क्लासेस लिखी हुई नजर इधर आ रहा होगा। और फाइल क्योंकि हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है, इंडेक्स की फाइल है, तो इस वजह से हमारे पास इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है। आई होप गाइज यहाँ तक कोई आपको चीज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। बॉडी, गाइज याद रहे जो भी काम है ना, तमाम काम, यानी कि वेबसाइट का जो भी काम है वो बॉडी के अंदर आएगा। मीन्स बॉडी कहते किसे, यहाँ से, जहां पर मेरा माउस है, यहाँ से लेकर बिल्कुल कॉर्नर तक, यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो होता है सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई भी वेबसाइट अगर आपके सामने ओपन करूं, जैसे कि ये स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट है, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो जिसमें बनी हुई होगी इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो यानी कि बॉडी के टैग के अंदर तमाम चीजें आएंगी। बॉडी का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से HTML का टैग आपने देखा, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे हेड का टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और बहुत काफी सारे टैग्स हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास ये है कि अब हम बात कर रहे हैं HTML के कंपोनेंट्स और टैग्स के बारे में, ठीक है। HTML के टैग्स और कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस याद रहे कि हमने कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, इधर सबसे पहले एक हेडिंग बनी हुई आ रही होती है, ठीक है। तो हेडिंग कैसे आती है? वो होती है हेड। बस गाइस ये याद रहे कि HTML सबसे ज्यादा इस वजह से भी आसान है क्योंकि इसके अंदर ये बेस करता है टैग्स के ऊपर, ठीक है। टैग का क्या मतलब है वो हम बात कर चुके हैं। टैग्स के ऊपर बेस करता है और जो भी काम आपको करना है उस टैग का नाम उसी से स्टार्ट होता है। जैसे हेडिंग, हेडिंग किससे स्टार्ट होती है? एच से। तो बस आपने इधर लिखना है एच, ठीक है। आपने हेडिंग लिखी, हेडिंग एच से स्टार्ट होती है, आपने जस्ट लिखा एच। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर गाइस 6 हेडिंग होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ये कैटेगरीज होती हैं। H1 आपने जस्ट लिखा गाइस H1, और अब आप देख सकते हैं आपके सामने ओपनिंग टैग भी आ गया ऑटोमेटिकली और क्लोजिंग टैग भी आपको नजर आ चुका है, ठीक है गाइस। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आपको दोनों को दोनों चीजें नजर, दोनों टैग्स नजर आ रहे होंगे। हेडिंग 1 का मतलब होता है गाइस कि ये दिस इज कॉल्ड बिग हेडिंग या बिगेस्ट हेडिंग। ये सबसे पहली हेडिंग होती है और ये सबसे ज्यादा बड़ी होती है। मैं इधर आके लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, वेलकम टू आवर वेब क्लास। तो क्या हो गया गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू आवर वेब क्लासेस, ठीक है। वापस आते हैं। वापस आने के बाद जस्ट आपने उसको एक दफा रिफ्रेश करना होता है। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वेलकम टू आवर वेब क्लासेस। इसी तरीके से गाइस हमारे पास 6 हेडिंग जैसे हमने बात करी। अब मैं लिख देता हूँ H2 और मैं इधर लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ माय नेम इज सर हमजा अहमद, ठीक है गाइस। हमने क्या किया, यहाँ पे H2 लिखा। इसी तरीके से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि H1 वाली हेडिंग ज्यादा बड़ी थी, H2 वाली उससे कम है। अब मैं इधर आगे और चीजें लिख देते हैं, ठीक है। इधर आगे लिख देते हैं हम H3 के अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है गाइस, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे गाइस H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, इसी तरीके से एंड सो ऑन। H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं और H6 ज्यादातर यूज नहीं होती। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कीप वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, ठीक है गाइस, मैंने H6 के अंदर ये लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा H6 आएगा, लेकिन इतना स्मॉल होगा कि हम इसको अवॉइड कर देते हैं। बस गाइस आपको समझाने का मकसद था कि 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 तक होती हैं। H1 का मतलब बिग हेडिंग, H2 का मतलब उससे छोटी, H3 का मतलब उससे छोटी। गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
हमारे पास देखें, हमारे पास जो है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कमेंट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है ना, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है या कुछ भी लाइन लिखी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इधर लिखी रहे। जैसे हमने ये टॉपिक कौन-सा पढ़ा है? ये टॉपिक हमने पढ़ा है हेडिंग का, ठीक है? ये टॉपिक हमने पढ़ा है हेडिंग का। तो इधर आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ हेडिंग टॉपिक। अच्छा गाइस, जो भी हम पढ़ते जाएँगे उसी तरीके से हम इधर लिखते जाएँगे हेडिंग टॉपिक। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है, ब्राउज़र के ऊपर ये नज़र ना आए। अभी रिफ्रेश करूँगा आपके सामने तो आपको इधर नज़र आ रहा है। मैंने क्या कहा गाइस, हम बात कर रहे हैं कि यार ये हमें नज़र आए, यानी जो भी बंदा इस लैपटॉप को ओपन करे या इस फ़ोल्डर को ओपन करे उसे यहाँ पे नज़र आए, और जो यूज़र ये आउटपुट देख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट, ये आउटपुट देख रहा है उसको ये लाइन नज़र ना आए। तो इसको बोलते हैं गाइस कमेंट करना, ठीक है? जैसे आप फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टा पे कमेंट करते हैं, ये बिल्कुल वैसा कमेंट नहीं है, ठीक है? आप अगर समझेंगे उस जैसा कमेंट है। नहीं, इसका मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आप यूज़र को कुछ नहीं दिखाना चाह रहे, यानी कि जो बंदा हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे, आप अपनी आसानी के लिए कोई डेटा यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कमेंट। अब ये कमेंट करते हैं किस तरीके से गाइस, कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये कमेंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये ग्रीन कलर से आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कमेंट। ये ऑटोमैटिकली ये स्टार्टिंग पार्ट होता है, ये एंडिंग पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड कमेंट। वापस आते हैं, आप देखेंगे आप गाइस, पहले ये लिखा हुआ आ रहा था, अब जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये इसे बोलते हैं हम कमेंट। कमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ब्राउज़र, यानी कि ये जो वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ये इस कमेंट को रीड नहीं करता, इसको इग्नोर कर देता है। ये ब्राउज़र यानी कि सर्च इंजन गूगल क्रोम वगैरह, ये समझते हैं कि ये क्लाइंट ने, यानी जो डेवलपर है उसने अपनी आसानी के लिए लिखा है, ये यूज़र को नहीं दिखाना। इस वजह से वो इसको क्या करते हैं गाइस, अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं H6 को जो हमने यहाँ पे लिखा था उसको, अच्छा मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं? अब जैसे मुझे एक साथ 2 लाइनों को कमेंट करना है, जैसे ये H3 भी कमेंट करना है और H6 भी कमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो कुछ के ऐसे ही आसान तरीका है गाइस। आपने क्या किया, आपने सिंपल दोन जितनी लाइनों को आप चाहते हैं कमेंट करना, आपने सबको एक साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क का बटन प्रेस कर दिया। देखें गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर एंड हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो कमेंट है। इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं गाइस आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, और एक साथ 2-3 लाइनों को आपने कमेंट करना है तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं इधर आगे एक और H1 लिख देता हूँ या H2 लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, ठीक है? यानी कि कुछ भी इस तरीके से मैं इधर आता हूँ और इधर आके इसको H2 के अंदर लिख देता हूँ। आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए या आपके ऊपर कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक ही H1 यूज़ कर सकते हैं, एक ही हेडिंग 2 यूज़ कर सकते हैं, एक ही हेडिंग 3 यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने हेडिंग्स यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब वापस आते हैं गाइस, रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को और चेक करते हैं। अब देखें गाइस, वेलकम टू आवर वेब क्लासेस, माय नेम इज़ सरमज़ा अहमद, कीप वाचिंग आवर वीडियोस। इस तरीके से हम आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखें गाइस, अब हेडिंग हो गई, ठीक है? अब मैं एक अच्छा हेडिंग हो गई, ठीक है? अब एक होती है लाइन, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं बॉटम लाइन। बॉटम लाइन किस तरीके से आती है? बॉटम लाइन आती है बीआर के टैग के बाद, या अभी बीआर के टैग को छोड़ दें, हेडिंग के बाद मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ, ठीक है? कोई पैराग्राफ आ जाए, तो पैराग्राफ अगर आप चाहें तो किस तरीके से भी लिख देते हैं। आप जो है वो गूगल से कॉपी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, खुद भी लिख सकते हैं। माय नेम इज़ सरमज़ा अहमद एंड वी आर लर्न अबाउट फुल स्टैक कोर्स, ठीक है? फुल स्टैक कोर्स। इस तरीके से गाइस मैंने कुछ डेटा लिख दिया, ठीक है? कोर्स। अब मैं इधर लिख देता हूँ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, ठीक है? अब वापस आते हैं, देखें गाइस, या तो आप जो है वो इस तरीके से पैराग्राफ, पी का क्या मतलब होता है? पैराग्राफ। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी कि इसके अंदर सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई जो भी टैग है, वो बिल्कुल स्टार्ट, जो भी नाम है ना, वो स्टार्ट के अंदर आएगा। यानी कि हेडिंग है, हेडिंग किससे स्टार्ट हो रही है? एच से। पैराग्राफ किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, तो ये हमारे पास इधर आएगा। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे गाइस, ये माय नेम इज़ सरमज़ा अहमद एंड वी learn about full stack और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, ये सब लिखा हुआ आ गया।
अब हम क्या चाह रहे हैं, अब मैं ये चाह रहा हूँ गाइस, ये जो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस लिखा हुआ आ रहा है ना, ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, हम बी आर का टैग लगा देते हैं। बी आर का मतलब क्या होता है गाइस, बी आर का मतलब होता है लाइन ब्रेक कर देना, ठीक है। जैसे ही मैंने बी आर का टैग लगाया, बी आर का मतलब होता है गाइस लाइन ब्रेक कर देना, मीन्स कि ये पहली ही लाइन में आएगा और ये कीप वॉचिंग आवर वीडियोस नेक्स्ट लाइन में आए। अब मैं अगर इसको आपको थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, जूम करके अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि अब कीप वॉचिंग आवर वीडियोस जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक हो गया गाइस, कोई मसला, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इधर जो है ना एक जैसे बी आर का टैग है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो माय नेम इज सरमजा अहमद लिखा हुआ है ना, इसके बाद वी आर लर्न अबाउट फुल स्टैक कोर्स, ये भी नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आप जो है वो लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, जो अभी अभी यूज किया है यहाँ पे बी आर, ठीक है। तो आपने इधर भी बी आर यूज किया, वापस आया, वापस आके आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं माय नेम इज सरमजा अहमद, वी आर लर्न अबाउट फुल स्टैक कोर्स, कीप वाचिंग आवर वीडियोस, जो भी डेटा था वो इधर लिखा हुआ आपके सामने अपेयर हो चुका है। अब गाइस मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार सिंपल सी जो है ना एक, अच्छा एक बी आर होता है गाइस, एक होता है एच आर। एच आर का क्या मतलब होता है, ये भी लाइन ब्रेक करता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करता है, मीन्स कि ये दिखाता हूँ, पहले आप प्रैक्टिकली देखें फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है गाइस, लाइन ब्रेक कर देता है, लेकिन साथ साथ ये लाइन भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, बी आर देखें गाइस, सिर्फ नेक्स्ट लाइन में डेटा लाता है, लेकिन एच आर नेक्स्ट लाइन में लाने से पहले उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जो कि आपको ये नजर आ रही है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अब मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार सिंपल सी ना कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने H3 का टैग ले लिया, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ओके, ठीक है गाइस। अब हमने इधर क्या लिख दिया, कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन लिखनी है, तो हमने लिख दिया कंप्यूटर, जस्ट मैंने इंटर किया, पी लिख कर, पी मीन्स पैराग्राफ। अब मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो वेबसाइट से उठानी पड़ेगी, ऐसे ही होगा गाइस, मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन वेबसाइट से उठानी पड़ेगी, लेकिन अब कौन जाए, क्योंकि ये डमी डेटा है। ये कौन सा डेटा है गाइस, डमी डेटा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम डमी डेटा के लिए आपने लिखना है जस्ट लॉरेम। लॉरेम क्या है, लॉरेम एक डमी डेटा होता है, जब कभी भी आपको डमी डेटा चाहिए होता है तो आप जस्ट लॉरेम लिखें और इधर आके कितने वर्ड्स का चाहिए आपने लिख दिया 10, तो ये 10 वर्ड्स का आ जाएगा। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 वर्ड्स का हमारे पास डेटा आ जाएगा। अगर आप जो है वो 50 वर्ड्स का चाह रहे हैं तो लॉरेम के बाद आपको 50 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक सिंपल सा एक डमी डेटा है कि आप गूगल के ऊपर ना जाएं, आप जो है वो जस्ट यहाँ पर आएं और इधर से डेटा पिक कर लें। अब मैं चाह रहा हूँ कि गाइस ये नीचे लाइन में आया तो आपने बी आर का टैग दे दिया। मैं चाह रहा हूँ ये सिट वाला जो वर्ड है, ये डमी डेटा है गाइस, जब आप वेबसाइट बनाते हैं तब आप इसको यूज कर रहे होते हैं, वैसे आप इसको यूज नहीं कर रहे होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं गाइस, 2 मरतबा बी आर के टैग लिख के और 2 मरतबा इधर आ गए गाइस। यहाँ तक रखते हैं, जस्ट एक बी आर का और टैग दे देते हैं, यहाँ तक रखते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसको आगे तक लेके चलेंगे। आई होप गाइस आपने इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ देखा, आपने इस वीडियो के अंदर काफ़ी टैग्स देखे, हेडिंग के टैग्स देखा, बी आर, पैराग्राफ, एच आर के टैग्स वगैरह देखे, एच टी एम एल, हेड, बॉडी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। आई होप गाइस आपको इस वीडियो के अंदर कोई इशू नहीं हुआ होगा। गाइस अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, जितना जल्दी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे उतना ही हम आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। और गाइस हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम जो है वो बेतहाशा यानी कि अक्सर ज़्यादातर टैग्स कवर करेंगे एचटीएमएल के। तो गाइस प्रैक्टिस भी करें साथ साथ और हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग गाइस एंड एंजॉय वॉचिंग द न्यू वीडियोस।